हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि एचसीएफ पर बेस्ड जो वर्ड प्रॉब्लम होती है उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। और इससे पहले मैंने कई वीडियो आप बना दिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग सर्च कीजिए पीसीएम वाला, वहाँ पर आप लोगों को वो सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं इस वाले क्वेश्चन से। आपको वर्ड प्रॉब्लम आज पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी कि एचसीएफ की जो वर्ड प्रॉब्लम होती है उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। अ मर्चेंट हैज 120 लीटर्स एंड 180 liters of two kinds of oil. He want to the sell oil by filling the two kinds oil in tins of equal capacity. What is the greatest capacity of such a tin? अब यहाँ पर हमसे पूछा मतलब कि कोई मर्चेंट है, उसके पास टू काइंड्स मतलब कि टू टाइप्स के क्या है ऑयल है, एक 120 लीटर्स है और एक 180 लीटर्स है। अब उसे वो बेचना चाहता है। अब बेचने के लिए उसे दो टिन की ज़रूरत है। अब वो टिन कैसे होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए। अब जो टिन होगा वो कई कैपेसिटी का हो सकता है, मान लो 10 लीटर्स का हो, 20 लीटर्स का हो, लेकिन पर उसमें बोला है कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच अ टिन। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, ग्रेटेस्ट कैपेसिटी। तो जहाँ पर ग्रेटेस्ट की बात आती है वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सॉल्यूशन में, वी नीड टू फाइंड द एचसीएफ, और यहाँ पर लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 120 एंड 180। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 180 और 120 और 180 का क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ से करते हैं, तो 2 से करेंगे 60 आ जाएगा, फिर उसके बाद 30 हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा, फिर 3 से 5 हो जाएगा और 5 1 जा 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद 180 2 से करेंगे तो 90 हो जाएगा, फिर 45 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 120 को कैसे लिखेंगे, 120 को यहाँ से लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। और 180 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, तो एचसीएफ कैसे फाइंड किया जाता है इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। यहाँ पर इसको कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर जो आपका 2 है, जैसे कि यहाँ पर एचसीएफ 120 एंड 180, इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 यहाँ पर देखिए कॉमन है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या कॉमन है, यहाँ पर ऐसे इनटू लगा देंगे। यहाँ पर आगे देखिए आप लोग, यहाँ पर फिर 2 कॉमन मिल गया तो इसको ऐसे लिख देंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इन दोनों में कुछ नहीं है, फिर यहाँ पर बढ़ते हैं, ये कॉमन मिल गया हमें, इसको हम ऐसे लिख देंगे 3 इंटू करके। फिर उसके बाद 5 मिल गया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 भी ऐसे लिख देंगे। तो अब इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, तो यहाँ पर क्या हो गया, 60 आ गया। तो ये क्या हो गया, यही मैक्सिमम कैपेसिटी का आपका वो टिन होगा जिससे ये ऑयल नाप सकता है, मतलब इसको ऑयल बेचना है। तो वो क्या कह रहा है कि उसके पास 2 टिन होने चाहिए। अब वो 2 टिन क्या होने चाहिए, इक्वल कैपेसिटी के होने चाहिए। और इक्वल कैपेसिटी, और कैपेसिटी कैसी होनी चाहिए, ग्रेटेस्ट होनी चाहिए। कैपेसिटी में तो बहुत सी कैपेसिटी हो सकती है, लेकिन पर हमें क्या लेनी है, ग्रेटेस्ट कैपेसिटी। ग्रेटेस्ट कैपेसिटी के लिए हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ हमें मिल गया 60, तो इस कैपेसिटी का आपका जो इस कैपेसिटी का आपका टिन होगा, दोनों टिन इस कैपेसिटी के होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द सच टिन, द मैक्सिमम
कैपेसिटी ऑफ ए सच टिन इज 60। यहाँ पर इसको लिख देंगे तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। तो आपको पता चल गया कि कहीं पर भी अगर ग्रेटेस्ट निकालने के लिए है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर एचसीएफ फाइंड करेंगे। या आपने ऐसा क्वेश्चन देख लिया जहाँ पर एक मर्चेंट है, वो ऑयल बेचने वाला है, या आप दूध बेचने वाला है, फिर उसके बाद एक वाइन सेलर आता है, तो यहाँ पर हम सब क्या करेंगे, हम लोग आपका एचसीएफ फाइंड करेंगे। वहाँ पर पूछेगा कि आप बताइए कि ग्रेटेस्ट कैपेसिटी का कैसा टिन लें या ग्रेटेस्ट कैपेसिटी का कास्क लें, ऐसे पूछेगा। तो वहाँ पर ग्रेटेस्ट जहाँ पे आ जाएगा वहाँ पर हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो आप लोग इसे एक बार देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए कि हमने कैसे लगाया, और आप लोग भी एक बार अपने प्रैक्टिस कीजिएगा, अपनी कॉपी पर एक बार बिना देखे इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको भी आ जाएगा। तो आप लोग इसे पहले देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि What is the least number of square tiles required to pave the floor of a room 15 meter 17 centimeter long and 9 meter 2 centimeter broad? तो आपका अगर यहाँ पर जो है टाइल्स का क्वेश्चन आ जाए, तो टाइल्स के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, आपका जो होगा उसमें हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो टाइल्स के क्वेश्चन में आप लोग एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए, तो उसमें हम क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि इसमें तो हमें एचसीएफ फाइंड करना है। अब यहाँ पर हमें बताना है कितने नंबर ऑफ टाइल्स लगेंगे। तो कितने नंबर ऑफ टाइल्स बताने के लिए जितना रूम का एरिया होगा उसको अपॉन में कितना कर देंगे हम, जो स्क्वायर टाइल्स का एरिया होगा उससे हम क्या करेंगे, स्क्वायर टाइल्स के एरिया से रूम का जो एरिया होगा उसे हम डिवाइड कर देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, नंबर निकल के आ जाएगा कितने आपकी टाइल्स उस रूम में लगेंगी। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं सोल्यूशन आपका। तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, पहले जो गिवन होता है हम उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन है लेंथ ऑफ द टाइल, सॉरी लेंथ ऑफ द रूम। यहां पर लेंथ ऑफ द रूम कितना है, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। अब जो ये 15 मीटर है इसे भी हम किस में चेंज कर लेते हैं, आपका सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो आपका 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर आपका होता है ये यहाँ पर। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये 1500 प्लस 17 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को जोड़ देंगे हम, यहाँ पर प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15 17 सेंटीमीटर। अब इसकी बताते हैं लेंथ, ब्रीथ ऑफ लेंथ हो गई, ये आपका ब्रीथ होगा, ब्रीथ ऑफ द रूम। अब क्या बताएंगे, ब्रीथ ऑफ द रूम। ब्रीथ ऑफ द रूम भी हमें क्या है, गिवन है। तो यहाँ पर कितना है, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी इसको ऐसे कर देंगे 900 प्लस 2 सेंटीमीटर, ये इक्वल आ जाएगा आपका 902 सेंटीमीटर। अब कैसे करेंगे हम, लेंथ ऑफ द स्क्वायर टाइल्स निकालनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द स्क्वायर टाइल्स तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो आपकी स्क्वायर टाइल्स होगी इसका हम क्या करते हैं, लेंथ निकाल लेते हैं। अब जो स्क्वायर है तो जो लेंथ होगी वही उसकी क्या हो जाएगी, ब्रीथ हो जाएगी। तो लेंथ निकालने के लिए इसका क्या करेंगे, हम एचसीएफ ले लेंगे, इसका और इसका। तो 15 17 और 902 इसका क्या करेंगे, हम एचसीएफ ले लेंगे। अब एचसीएफ देखिए यहाँ पर ये बहुत बड़ी बड़ी संख्या है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का हम यूज करेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से भी हम क्या करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है जहां पर मैंने आपको बताया था कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, उससे हम कैसे एचसीएफ फाइंड करेंगे, तो आप लोग उसे एक बार प्लीज़ देख लीजिए। तो वहां से आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम
वी फाइंड द HCF। अब क्या करेंगे, हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगाएंगे और फाइंड क्या करेंगे, HCF फाइंड करेंगे। तो आप लोग पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे कैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को लगाते हैं यहाँ पर। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसे देखते हैं कैसे किया जाएगा। ये आपका 1517, ये आपका जो नंबर है ये आपका सबसे हाईएस्ट नंबर है इन दोनों में। तो हाईएस्ट नंबर को कहाँ पर रखेंगे, डिविडेंड में रखेंगे। फिर उसके बाद जो आपका छोटा है इससे, इसको हम कहाँ पर रखेंगे, डिवाइजर में रखेंगे। तो 902, अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर 2 टाइम्स नहीं जाएगा, अगर 2 टाइम्स जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 टाइम्स ले जाएंगे। यहाँ पर 902 हो गया, ये कितना हो गया 5, ये 1 और ये 6 हो जाएगा। 15 में से 9 जाएगा तो 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, अब ये आपका डिवाइजर बन जाएगा और ये आपका डिविडेंड बन जाएगा। यहाँ पर अगर 2 टाइम्स ले जाएंगे तब भी ज़्यादा हो जाएगा। अब कितनी टाइम्स जाएगा, अब 1 टाइम्स फिर जाएगा यहाँ से, तो 6 1 5। अब यहाँ से कितना आ गया, अब ये बनेगा, देखिए यहाँ पर ये 12 हो जाएगा। 12 में से 5 जाएगा तो 7, और आपका 9 में से 1 जाएगा 8, और 8 में से 2 जाएगा, और 8 में से 6 जाएगा तो 2 बच जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ये आपका देखिए ये अब डिवाइजर बन जाएगा और ये डिविडेंड बन जाएगा। यहाँ पर अब आपका ये 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 टाइम्स जाएगा यहाँ से, 2 7 जा 14, 1 2 8 जा 16, 16 1 17, फिर उसके बाद आपका 1, फिर 2 2 जा 4 1 5, यहाँ से ये हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। और 11 में से 7 जाएगा तो 4 हो जाएगा आपका, और 5 में से 5 जाएगा कटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ये आपका डिवाइजर बन जाएगा और ये आपका डिविडेंड बन जाएगा। तो इसको हम यहाँ से थोड़ा हटा देते हैं, यहाँ से इसको यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए आगे करेंगे, तो अब ये कितनी टाइम जाएगा, अब 7 टाइम्स जाएगा, तो 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28 हो जाएगा। ये आपका पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। जहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 बच जाए, रिमाइंडर 0 बच जाएगा तो वही आपका क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ द टाइल्स क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द टाइल्स, यहाँ से क्या हो जाएगा 41 सेंटीमीटर। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि इसको हम नंबर कैसे निकालेंगे, कितनी टाइल्स लगेगी। आप लोग इसे पहले एक बार नोट कर लीजिए। तो यहाँ से हम लोगों को आपका रूम का जो लेंथ थी वो पता चल गया, वो तो पहले से ही गिवन था। आपका जो ब्रीथ होती है रूम की वो पहले से ही गिवन था। यहाँ से हमें क्या पता चल गया, लेंथ ऑफ द टाइल्स, लेंथ हमें पता चल गया। अब जो लेंथ होगी स्क्वायर टाइल्स की वही आपकी क्या हो जाएगी, ब्रीथ हो जाएगी, क्योंकि वो तो स्क्वायर टाइल्स है। तो यहाँ पर जो जो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं हम उसको पहले यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ द टाइल्स कितना है, ये हमने निकाला, अभी हमने निकाला। तो लेंथ ऑफ द टाइल्स हो जाएगा यहाँ पे 41 सेंटीमीटर। और आपका लेंथ ऑफ द रूम कितना है, लेंथ ऑफ द रूम ये आपका है 1517 सेंटीमीटर। और ब्रीथ ऑफ द रूम ये आपका कितना है 902 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ मतलब कि कितनी टाइल्स लगेंगी, तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टाइल्स के लिए क्या करेंगे, आपका जो रूम का एरिया होगा इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, टाइल्स के एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो आपका जो नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स होगा ये फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टाइल्स इक्वल टू एरिया ऑफ रूम अपॉन में एरिया ऑफ टाइल्स, ये हो जाएगा। तो एरिया ऑफ रूम क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा 1517 इंटू 902 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 41 इंटू 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से 41 से इसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे तो 37 हो जाएगा, और 41 से इसको हम कट करेंगे तो यहाँ पर
2 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर 37 इंटू 22 करेंगे तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आपका 37 इंटू 22 करेंगे तो आपका हो जाएगा 814 हो जाएगा आपका, 814 हो जाएगा। तो इतने आपके क्या लगेंगे, टाइल्स लगेंगे। तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टाइल्स, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टाइल्स इज 814। आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से। तो आप लोग इसे एक बार नोट कर लीजिए, हम हट जाते हैं। आप लोग एक बार अपने आप से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपके लिए इजी बन जाएगा। तो आप लोग इसे पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक आपका लास्ट जो क्वेश्चन होगा इसका हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपना देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए वाइन सेलर हैड 3 टाइप्स ऑफ वाइन, 403 लीटर फर्स्ट काइंड, 434 लीटर सेकेंड काइंड एंड 465 लीटर थर्ड काइंड। फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर of cask of equal size in which different types of wine can be filled without mixing। हमें क्या करना है, यहाँ पर कोई वाइन सेलर है, वाइन सेलर के पास 3 टाइप्स ऑफ वाइन है। एक आपका कितना है 403 लीटर्स है, और दूसरा आपका 434 लीटर्स है, और तीसरा आपका 465 लीटर्स है। इतने वाइन्स है। अब इन वाइन को क्या करना है, आपका बहुत ही कम नंबरों में जल्दी जल्दी क्या करना है, नापना है। अब जैसे कि आपकी कोई मतलब कि कोई चीज़ है, उसे हम क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी नापना है। जैसे कि आपकी वो चीज़ 10 बार में नापी जाती है तो उसे हम क्या करना है, 5 बार में नापना है। 5 बार में नापना है तो हम क्या करेंगे, आपका बड़ा बर्तन लेंगे जिससे वो जल्दी जल्दी नप जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें लीस्ट नंबर चाहिए, लीस्ट पॉसिबल नंबर चाहिए कास्क का, कि वो जितनी बार जल्दी नप सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट कैपेसिटी का आपका कोई बर्तन ले लेंगे या कास्क ले लेंगे जिससे जल्दी जल्दी नप सके। तो यहाँ पर लीस्ट पॉसिबल नंबर कास्क का बोला गया। तो इसका मतलब कि हमें क्या करना है, जो आपका कास्क होगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, ग्रेटेस्ट होगा। तो ग्रेटेस्ट कैपेसिटी का बर्तन, मतलब कि ग्रेटेस्ट कैपेसिटी का बर्तन लेना पड़ेगा। और ग्रेटेस्ट निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। यहाँ से आपका जो भी एचसीएफ निकल के आएगा, एचसीएफ जब निकल के आएगा तो ये जो 403 है इसको ना उस एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ये वाली वाइन्स कितनी बार में नापी जा रही है। फिर उसके बाद 434 इस वाली वाइन को क्या करेंगे, उससे एचसीएफ जो आपका निकल के आएगा उससे डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कितनी बार में ये वाली वाइन्स नापी जा रही है। और 465 लीटर्स की जो वाइन है इसको भी उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। आपका पता चल जाएगा कितने नंबर्स में ये नप जाएंगी। अब फिर उसके बाद हमें टोटल नंबर बताना रहेगा। तो टोटल नंबर के लिए क्या करेंगे, तीनों को प्लस कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि तीनों कितनी बार में नप गई, मतलब कि तीनों साथ में कितनी बार में नप जाएंगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। भाई हमें क्या चाहिए, लीस्ट पॉसिबल नंबर चाहिए, मतलब कि जल्दी जल्दी नापना है। तो जल्दी जल्दी नापने के लिए क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर का आपका जो होगा, ग्रेटेस्ट कैपेसिटी का आपका क्या लेंगे, बर्तन लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले फाइंड करेंगे आपका एचसीएफ। तो यहाँ पर वी नीड सोल्यूशन, यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर देखिए सोल्यूशन, वी नीड टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 403, 434 एंड 465। इसका हम क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ से 403, तो 403 है, ये 13 से जाएगा तो यहाँ पर 31 हो जाएगा, 31 ये 1 हो जाएगा, 31 1 जा 31, ये आपका हो गया। फिर उसके बाद 434 है, ये आपका किससे करेंगे, 2 से पहले। तो 2 1 जा और 2 2 जा 4, फिर उसके बाद 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अब ये किससे जाएगा, आपका 7 से। तो 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, फिर उसके बाद 31 1 जा 31।
फिर उसके बाद आपका कितना है 4 6 5 है, ये किससे होगा 3 से, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर उसके बाद 1 बचेगा 15 बन जाएगा, तो 3 5 जा 15, फिर उसके बाद 3 से, तो 3 5 जा 15, सॉरी आपका ये 3 से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 5 हो गया लास्ट में, तो ये हो जाएगा 5 से, तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, फिर उसके बाद 31 1 जा 31। अब यहाँ पर 403 इसको कैसे लिख सकते हैं 13 इंटू 31, 465 इसको कैसे लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर पहले 434 था, यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू 31, और आपका 465 इसको कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 31। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सिर्फ हमें 31 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो जो कॉमन होता है वही क्या हो जाता है हमारा SCF हो जाता है। यहाँ पर केवल 31 ही कॉमन तीनों में दिखाई दे रहा है, तो SCF आपका क्या हो जाएगा 403 434 434 465, इन सब का आपका SCF जो होगा ये आपका हो जाएगा 31। तो यहाँ पर आप लोग इतना नोट कर लीजिए और इसके नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा, मस्ट ऑफ द वॉल्यूम्स 31 लीटर्स, ये भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला ज़्यादा सूटेबल पड़ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे ईच कास्क मस्ट बी ऑफ द वॉल्यूम 31 लीटर्स। फिर उसके बाद हम कैसे नंबर्स पता करेंगे, तो ये आपका जो आया 31 से इन सबको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पर पता चल जाएगा एक वाइन मतलब कि एक टाइप का वाइन कितनी बार में नप जा रहा है। तो आपका ऐसे ही करके हम तीनों वाइन कितनी बार में नपेगा उसको कर लेंगे, फिर उसके बाद हमें पता तीनों को मिला देंगे तो उसको कितनी बार में मतलब कि कितने कास्क नापना पड़ेगा वो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द कास्क क्या है से निकालेंगे। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कास्क ये कैसे निकलेगा, आपकी फर्स्ट वाइन कितनी है 403, यहाँ पर 31 से डिवाइड कर देंगे, प्लस कुल मिला के कितनी बार उसको कास्ट नापना पड़ेगा। फिर उसके बाद 434 इसको डिवाइड कर देंगे 31 से, फिर उसके बाद है प्लस करेंगे 465 31 से इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 13 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे आपका 14 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे आपका 15 आ जाएगा। तो 13 प्लस 14 प्लस 15 ये सब मिलके आपके कितने हो जाएंगे, ये आपका 7 5 12 हो जाएगा, और 1 2 3 और 1 4 हो जाएगा 42। मतलब कि आपकी जो फर्स्ट वाइन होगी ये आपका 13 टाइम्स नापी जाएगी कास्ट के, ये आपका 14 टाइम्स नापा जाएगा कास्ट से, ये आपका 15 टाइम्स नापा जाएगा कास्ट से, और तो आपका कुल मिला के कास्ट कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। मतलब कि ये आपका जो सेलर होगा पहली वाली वाइन्स को 13 टाइम्स में नापेगा, सेकेंड वाली वाइन को 14 टाइम्स में नापेगा, और ये थर्ड आपकी जो वाइन होगी इसे 15 टाइम्स में नापेगा। तो कुल मिला के कास्ट कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो ये कुल मिला के कास्ट मतलब कि ये आपका 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, तो उस वाइन सेलर को कितनी बार नापना पड़ेगा 42 टाइम्स नापना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं SCF फाइंड करते हैं। आपका ऑयल का क्वेश्चन होगा, मिल्क का क्वेश्चन होगा, टाइल्स का क्वेश्चन होगा, और ये वाइन का क्वेश्चन होगा। इन सब में क्या पूछते हैं ग्रेटेस्ट नंबर पूछते हैं। तो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं SCF फाइंड करते हैं। तो आप लोग एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए, कभी भी अगर ग्रेटेस्ट पूछे तो आप क्या फाइंड कीजिएगा SCF फाइंड कीजिएगा। ये था पूरा आपका SCF पे वर्ड प्रॉब्लम। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब जो हम अगला वीडियो बनाएंगे वो आपका रहेगा LCM के वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा।